मही धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, ईमानदारी से जीवन जीना समझते हैं व्यक्ति के घाटे का सौदा है, घाटे का नहीं वरन वो लाका ही होता है। आत्मतुष्टि तो अहम में होती है, चालबाजी में होती है, बेईमानी में होती है, पर वस्तुतः जो शांति और संतोष जो मिलता है, संस्कार जो मिलते हैं, वो ईमानदारी में ही निहित हैं। ऐसा हमारा विश्वास है। विश्वास ही नहीं बल्कि लंबे जीवन का अनुभव भी है। मथुरा में एक पेशकार रहते थे। तो सुबह जब जाते थे तो साइकिल पर अपनी खुरपी साथ में लेकर के जाते थे, और शाम को जब आते थे तो घास काटते हुए आते थे, क्योंकि उनके घर में बकरी और गाय उन्होंने पाल रखी थी, और उतना उन पे पैसा नहीं था कि जो बाहर से वो मंगाएं, घास मंगाएं और उनको डालें। शाम को जब हारे थके मांदे आते थे, कपड़ों का उनका ये हाल होता था कि फटे हुए कपड़े होते थे, और जहाँ तहाँ उनके उसमें थेगड़ी लगी हुई होती थी। तो सबकी निगाह में जो उच्छृंखल प्रकृति के थे, जो फिजूल खर्ची थे, उनकी दिमाग में तो उनका वो छोटापन था, और ये समझते थे ये कोई बददिमाग व्यक्ति और पागल व्यक्ति है। वस्तुतः ये नहीं था, वो उनका ईमानदारी जीवन था। जिस समय कचहरी में जाते थे तो उनके सम्मान के लिए जज भी एक बार को खड़ा हो जाता था, और कोई बात पेशकार जी ने कह दी तो उस बात को जज की भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि उस बात को वो टाल जाए। ये क्या था, उन्होंने संस्कार बना रखे थे। जो ईमानदारी का जीवन है इसको देखिए, और जो बेईमानी का जीवन है उसको आप देखिए। जब उनका देहावसान हो गया तो उनके 4 लड़के थे, और घर में इतना नहीं था कि वो जो उनकी पत्नी, विधवा पत्नी बची, कि वो अपने बच्चों का लालन पालन भी अच्छी तरीके से कर सके और पढ़ा लिखा सके और किसी योग्य बना सके। लेकिन ईमानदारी की छाप ऐसी पड़ी उनके बॉसों पर कि जब वो नहीं रहे तो एक को कोई ले गया, एक को कोई ऑफिसर ले गया, एक को कोई ले गया। इस तरीके से 4 लड़कों को 4 ऑफिसर ले गए अपने साथ, और उनको पढ़ाया लिखाया और उनको अच्छी अच्छी नौकरी पर लगाया। और कोई वैसे होते कि लालच होता तो भले से मकान बना सकते थे, कोठी बना सकते थे और बच्चों की अय्याशी के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन अपनी जो ईमानदारी की छाप थी, जो सदाचारता की छाप थी, वो लोगों पर नहीं रहती। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनके बच्चे भी बड़े सुयोग और ईमानदार हुए। ये आपको मैं ईमानदारी के संदर्भ में बता रही हूँ। एक लकड़हारा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कदाचित उसकी जो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी खो गई तो वो रोने लगा। तो पेड़ के ऊपर एक दैत्य रहता था, और वो आया उतर के, और दैत्य ने कहा कि भाई तू क्यों रो रहा है? तो उस लकड़हारे ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी खो गई है। तो उन्होंने कहा कुल्हाड़ी ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? अरे लोहे की तेरी कुल्हाड़ी है। उन्होंने कहा आपके लिए तो लोहे की है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे लिए तो सोने चांदी से भी ज्यादा है, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उस दैत्य ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी उसको दी। उन्होंने कहा कि ले कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी नीयत को मंडगाइए, मुझे सोने और चांदी का लोभ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी वही कुल्हाड़ी चाहिए। उसको मैं प्राणों से प्यारी अपनी कुल्हाड़ी को रखता था, जो मेरी जीविका चलाती थी, और उसी से मुझे संतोष है, उसी से मुझे शांति प्राप्त होती है। तो मुझे वही कुल्हाड़ी चाहिए। अंत में उसको वही कुल्हाड़ी मिली। उसने लोभ और लालच को ठोकर मार दी। इसी तरीके से महाभारत में कथा आती है कि
ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उन्होंने पांडवों ने निमंत्रण दिलवाया। पांडवों ने जब निमंत्रण दिलवाया तो जो ब्राह्मण था, जो सदाचारी था, जो अपनी ईमानदारी की कमाई खाता था, वो रोया और युधिष्ठिर को, अर्जुन को और कृष्ण को मालूम पड़ा कि सारे के सारे जो हमने बुलाए थे अतिथि वो आए, लेकिन उसमें से एक ब्राह्मण नहीं आया। उस तक खबर भेजी, ब्राह्मण आ तो गया, आया वो फूट फूट के रोने लगा। तो उन्होंने रोने का कारण पूछा, भाई क्या बात है, कोई हमारी दावत में कमी है कि तुम्हारे स्वागत में कोई कमी है कि हमने आपको जो बुलाया है आपको कोई सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया है क्या, जरा बताइए तो सही। तो उन्होंने एक बात कही, ब्राह्मण ने कहा कि देखो आप हैं राजा और मैं हूँ ब्राह्मण, आपका कहना नहीं मानता, आपके यहाँ आता नहीं हूँ तब भी बुरा है, और मैं आता हूँ खाता हूँ तो मेरी जीवात्मा नहीं मांगती है, क्योंकि खाने का मतलब है कुधान। मैं आपके यहाँ का खाऊंगा तो मुझे लगेगा मैंने कुधान ने खा लिया, तो कैसे मुझे पचेगा। मैं तो अपना ही कमाता हूँ और खाता हूँ और अपना ही बोता हूँ, अपना ही काटता हूँ, अपना ही बनाता हूँ, अपना ही खाता हूँ। मैं दूसरे के यहाँ की खाता नहीं हूँ। आप राजा हैं तो क्या, मैं मानता हूँ आप युधिष्ठिर हैं, लेकिन है तो पराया धन, मेरी कमाई का उपार्जित धन तो नहीं है। उपार्जित धन नहीं है तो मैं किस प्रकार आपके इसको मैं खा सकता हूँ। इसलिए मैं आपके निमंत्रण में आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बुलाया तो मैं आ जरूर गया हूँ, पर मुझे क्षमा किया जाए और मुझे मेरे घर जाने की आज्ञा दी जाए। तो इस पर युधिष्ठिर और अर्जुन और कृष्ण ये तीनों रोने लगे कि ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण हमसे बड़ा है, हमने तो जो यज्ञ किया है, हमने जो भोज कराया है वो उस कीमत पर कराया है कि हम भाइयों में खून खराबी हुई, चचा ताऊ के भाइयों में खून खराबी हुई, महाभारत रच गया और लाखों की संख्या में खून बहाया गया, तब हम गद्दी पे बैठे और उसके उपरांत हमने किया। तो वास्तव में जो हमारा धान्य नहीं है, जो कुधानी है, और उस पर वो तीनों के तीनों रोए। विजय किसकी हुई? ईमानदारी की विजय हुई। संतोष कहाँ प्राप्त हुआ? ईमानदारी में हुआ। शांति कहाँ मिली? ईमानदारी में मिली। चाहे भले से वो चौकी ही रोटी क्यों नहीं है, सत्तू ही क्यों नहीं है, वो मोहन भोग से ज़्यादा है, वो मेवा से ज़्यादा है, मिठाई से ज़्यादा है, फल से ज़्यादा है, घी से ज़्यादा और दूध से ज़्यादा है। व्यक्ति यदि ईमानदार है तो उसको उतना ही बल मिलेगा जितना घी दूध खाने वालों को मिलता है, उतना ही उसकी जौ की रोटी मिलेगा, सत्तू में मिलेगा। गरीबों के लिए कहाँ फल रखे हैं, गरीबों के लिए कहाँ दूध है, गरीबों के लिए कहाँ मेवा मुहैया है। पर उनको जो शांति और संतोष मिलता है वो अमीरों से ज़्यादा उनको प्राप्त अपनी गरीबी में होता है। एक बुढ़िया थी और बुढ़िया को निमंत्रण दिया गया और उसको बुलाया गया तो बुढ़िया ने कहा, उन्होंने कहा रखिए आप अपना भोज और मेरी कुटिया में जो मेरी सूखी रोटी है, जो मैं सारे दिन में अपना घास छील करके कमाती हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है, मेरे लिए यही भोज है। आपके यहाँ एक दिन खाने से मेरी कोई ज़िंदगी नहीं कटेगी, वरन मेरे संस्कार खराब हो जाएंगे और जो मैं संस्कार अपने इस अन्न के द्वारा बनाती हूँ वो मेरे आपके एक दिन के अन्न से मेरे कितने ही दिनों का नष्ट हो जाएगा। यही खूब हमेशा आचार्य जी का रहा। जब जाया करते थे बाहर तो वो जौ के सत्तू ले जाया करते थे। मैंने ही एक बार कहा था मैं कि नहीं, क्यों, ये बच्चे हमारे हैं, जो गायत्री परिवार ये हमारा है, युग निर्माण परिवार ये हमारा है, हमारे के साथ में यदि ये चला तो बुरा लगेगा। हमारे ही घर कोई अतिथि आए
अब वो अपना बांध के लाए तो हमको बुरा लगेगा। जब हमको बुरा लगेगा तो ये तो बच्चे हैं, इनके ऊपर भावनात्मक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। आप इसको न ले जाए तो अच्छा ही है। मैंने ही वो बहुत दिन तक ये चालू भी रहा, फिर अंत में मैंने ही आग्रह करके ये बंद कराया था। ईमानदारी वो गुण है कि इसके सहारे लंबी मंजिल पार की जा सकती है शांति और संतोष से। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया। उन्होंने कहा कि मेरा जो बच्चा है, ये बच्चा मिठाई बहुत खाता है, गुड़ खाता है और ये मानता नहीं है। इसका लिवर बढ़ गया है। कहते हैं कि इसको मिठाई नहीं देनी चाहिए, इसका पेट खराब हो जाएगा और कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, पर ये मानता ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान कोई आशीर्वाद दीजिए, आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए, आपके आशीर्वाद से ये बच्चा मान जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देख ऐसा कर, 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद आना। उन्होंने कहा कि ये तो संत है, ये तो भगवान है और हमसे कहते हैं कि 1 सप्ताह बाद आना, ये हमको टालना चाहते हैं। पर वो इस बात चला तो गया कि आखिर भगवान है, इनकी बात सामने हम ये ऐसे कैसे कहें कि आप अभी कर सकते थे दूर, अब हमको टाल रहे हैं 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह बाद आया। 1 सप्ताह बाद आया। उन्होंने कहा भगवान मैं आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये बता, तेरे बच्चे ने अब ये गुड़ खाना, मिठाई खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कि हाँ महाराज, छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने जब क्यों नहीं कहा जब मैं आया था? उन्होंने कहा कि देख, मैं आज आशीर्वाद देने में समर्थ हूँ, क्योंकि मैंने 1 सप्ताह से गुड़ नहीं खाया। पहले मैंने अपनी जीभ पर संयम किया कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वस्तुतः गुण मेरे अंदर है अथवा नहीं है। तो मैंने पाया कि हाँ अब मेरे अंदर है, तो मैंने देने में भी समर्थ हुआ। बेईमानी से कमाया हुआ धन सारा का सारा बर्बाद हो जाता है और परिवार के जो व्यक्ति हैं वो कुसंस्कारी हो जाते हैं। जितना धन उनको मिलेगा वो सट्टे में लगाएंगे, शराब में लगाएंगे, जुए में लगाएंगे, अय्याशी में लगाएंगे, क्योंकि वो हराम का कमाया हुआ होता है। और स्वयं की शक्ति से जो उपार्जित होता है उसमें व्यक्ति को दर्द होता है। ईमानदारी की कमाई होती है तो फिजूल खर्च करने लायक पहले तो वो होती ही नहीं है। वास्तव में ईमानदारी का जो श्रम का कमाया हुआ है वो उतना ही होता है, पेट भरने लायक होता है और उससे ज़्यादा होता ही है। तो ईमानदार व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो स्वयं के बच्चों के लिए नहीं, वो लोक मंगल के लिए और जिन जरूरतमंदों के लिए वो उसका धन का खर्च होना आवश्यक है। पिता की कमाई बेटा क्यों खाएगा? बाप नहीं है तो उस धन को, छोड़े हुए पैसे को पिता के और माँ के श्राद्ध में ही लगाना चाहिए। ईमानदारी का तगाजा तो यह है। और बेईमानी का यह है कि हमारा माँ बाप छोड़ गए हैं तो हमारे लिए होना चाहिए, और नहीं है जीवित है तो उनसे झगड़ना चाहिए। आपने पैदा किया है तो आपका कर्तव्य होता है, आपका फर्ज होता है हमारे लिए लाइए। क्यों लाइए? इसकी वजह बताइए, क्या कारण है और किसके लिए लाइए? जब कि पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, काम से लगा दिया है, ब्याह शादी हो गया और तुम्हें किसी लायक बना दिया गया है, तो फिर क्यों आपको दिया जाना चाहिए? बेईमानी कहती है कि देना चाहिए और ईमानदारी कहती है नहीं, जो है हमारा उपार्जित नहीं है, हमारे पिता का और माता का है, तो ये उन्हीं के लिए लगना चाहिए, उनके श्राद्ध के रूप में लगना चाहिए।
श्राद्ध मतलब भोज नहीं होता है कि हम उसको भोज में खर्च करते हैं, मिठाई खिलाने में कर दें, पकवान खिलाने में कर दें। नहीं, ये सद प्रेरणाओं के लिए, सद विचारणाओं के लिए वो धन हमको खर्च करना चाहिए, लेकिन वो सद्बुद्धि नहीं आती है, क्योंकि रग रग में वो बेईमानी समाई होती है। और ईमानदारी हमसे कहती है मितव्यता से चलिए। सद्गुण, गुण, कर्म और स्वभाव ये व्यक्ति के काम आते हैं और ये ईमानदारी के अंतर्गत में आते हैं। तो ये श्रमशीलता, मितव्यता और शिष्टाचार ये सब ईमानदारी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये गुण ग्रहण करने चाहिए, और जो इसमें जहाँ बेईमानी का पुट लग रहा है, जहाँ ईमानदारी पे शक है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हंस का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा था। हंस और हंसनी दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हंसनी कह रही थी कि राजा जनक बड़े दानी हैं, और हंस ये कह रहा था कि रैक्य है। रैक्य माने गाड़ी वाला। तो जब दोनों बात कर रहे थे तो राजा जनक वहां सुन रहे थे। राजा जनक ने जैसे ही ऊपर को निगाह उठाई और हंस और हंसनी का जोड़ा वहां से उड़ गया। दूसरे ही रोज राजा जनक ने उस रैक्य को बुलाने के लिए खबर भेजी और रैक्य आया। उन्होंने कहा कि हंस और हंसनी जो बातचीत कर रहे हैं, मेरा इसका मुकाबला कहाँ। राजा ने उसको बहुत सारा धन दिया। उन्होंने कहा, रैक्य तू तो साधारण किसान है ना? कि हाँ, मैं किसान हूँ। उन्होंने कहा, तो ले, तेरी ये पूर्ति नहीं हो पाती होगी, और ये तू धन ले जा। तो उस रैक्य ने कहा, महाराज मुबारक हो आपके दान को। मेरे लिए तो वो जो झोंपड़ी और मेरे जो खेत जितनी मेरे पास है वही मेरे लिए बहुत है। मैं तो उस सूखी रोटी में संतोष कर लेता हूँ, पर मैं ईमानदारी का जीवन जीता हूँ और इसी में मुझको संतोष है। इस बात को सुनकर के राजा जनक शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, वास्तव में ये रैक्य ही बड़ा है, इसके सामने मैं छोटा पड़ता हूँ। ईमानदारी का जीवन जीना यदि सीखना है तो आचार्य जी से, गुरु जी से सीखिए, जिन्होंने अपना एक एक समय के प्रति ईमानदार, वफादार, उन्होंने एक एक क्षण, एक एक लम्हा समय का कभी निरर्थक नहीं जाने दिया। 5 मिनट भी उनके कभी बेकार नहीं गए। समय के साथ ईमानदारी, पैसे के साथ ईमानदारी। कैसी ईमानदारी? अपने लिए खर्चा कम, समाज से पाया जरूर, लेकिन वो समाज का ही है, वो अपना नहीं है। जिस दिन उसको खाया जाएगा उसे उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, वो पचेगा नहीं। ये दान का दिया हुआ पचेगा नहीं। ये समाज का है, समाज के लोक मंगल के कार्यों में ही खर्च होना चाहिए। उन्होंने एक एक पैसे को इस ईमानदारी के साथ खर्च किया है कि शायद ही कोई और व्यक्ति इस ईमानदारी में खरा उतरे, ये मुझे शक है। हमेशा से उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। साधना में 6 घंटे नित्य प्रति, चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें
अपने समय पर उपासना करनी है तो वो करनी ही है। हर काम ईमानदारी के साथ चले। अन्य व्यक्ति कहते यदि आज नहीं कर पाए तो हम कल कर लेंगे, आज ये काम नहीं किया तो नहीं, कल देखा जाएगा, आज उपासना नहीं की है, अरे कल हम और ज्यादा देर तक बैठ लेंगे। लेकिन नहीं, ईमानदारी कहती है कि जो काम हाथ में लिया है हमें ईमानदारी से उसको करना चाहिए। हम तो नहीं देख रहे हैं और तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन अपनी जीवात्मा तो देख रही है। अपनी जीवात्मा तो धिक्कारेगी जहाँ बेईमानी होगी, चाहे वो समय हो, चाहे हम किसी के धन के साथ में खिलवाड़ हो, कहीं भी हो, बेईमानी हमको नीचे गिराती है और ईमानदारी ऊंचा उठाती है। ईमानदारी का तो उनका हमेशा बना रहा, ईमानदारी की जिंदगी। साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने जी, लेखन में जितनी देर उनको लेखन करना है वो हर हालत में, चाहे कोई कैसी भी परिस्थितियां हो, और उन्होंने किया। आपको मालूम है 8 जनवरी का जिससे उस घटना से हमारे सारे परिजन हिल गए थे, लेकिन वो नहीं हिले। उन्होंने कहा मुझे तो अवकाश मिल गया, कभी अवकाश नाम की कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा समय के साथ में खिलवाड़ नहीं, ईमानदारी से जिए, ईमानदारी से जिएंगे। 20 दिन न मालूम कैसे काट लिए उन्होंने, जब टांके कटे उतने दिन तक। फिर कलम वापस हाथ में। जितनी देर काम करना है वो होगा ही, लेखन करना है तो लेखन ही होगा, उपासना करनी है तो उपासना ही होगी। और पैसे के साथ में, धन के साथ में ईमानदारी, एक एक पैसा इस तरीके से खर्च किया जाता है जैसे मान लो हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हों। एक पैसे को खर्च करने में 1000 बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हम जनता का पैसा, अपने परिजनों का पैसा कहीं फिजूल खर्च तो नहीं कर रहे, कहीं अनावश्यक तो नहीं हो गया। जहाँ उपयोगिता थी वहीं हुआ अथवा कहीं दूसरी जगह हुआ। 1000 बार सोच करके ईमानदारी के साथ में वही किया जो करना चाहिए था। ये उनके जीवन का रहस्य, ये ईमानदारी, इस ईमानदारी ने कितनी बड़ी मंजिल पार कराई है वो आप भी जानते हैं। यहाँ तक लंबी मंजिल को पार कर आए, थोड़ा सा जीवन दिया है भगवान, वो भी पूरा करेगा। वो ईमानदारी के साथ जिए और जी रहे हैं और जीते रहेंगे। तो ये सबक हमारे परिजनों को लेना चाहिए। वो अंश तो मुझे ज़रूरत पड़ गई आपसे कहने की आवश्यकता कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है और इसको अपनाने से व्यक्ति को कितना मिलता है, विश्वास मिलता है, बल मिलता है। कांग्रेस आंदोलन में उनके पास लाखों रुपए रहते थे। यहाँ यूपी के मिनिस्टर रह चुके, अब इस समय मुझे उनका नाम याद नहीं है। जब कांग्रेस आंदोलन में चर्चा हुई कि कौन ऐसा हो सकता है कि जिसके पास हम पैसा रखें और हमको ये विश्वास हो जाए कि हमारा ये पैसा सुरक्षित रहेगा, तो वहाँ सैनिक प्रेस के संस्थापक थे और जगन प्रसाद जी रावत, उन्होंने कहा कि एक स्वयंसेवक है जिसकी नीयत पर कोई भी शक नहीं है, वो इतना ईमानदार है कि समय पर बिल्कुल जागरूक रहता है और पैसे को, दूसरे के पैसे को वो ऐसे समझता है जैसे ये मिट्टी हो और अथवा रखने के लिए दिया है तो जी जान से उसको सुरक्षित रखने के लिए वो अपने जीवन को भी दांव पे लगा देगा। और वैसा ही उनको पाया गया। जब वो बाहर से आते थे, शायद केसकर नाम था, क्या था, कुछ ऐसा ही नाम था उनका, तो जब वो बाहर से आते थे तो किवाड़े खुली हुई मिलती थी और रोटी बनी हुई मिलती थी, कोई और बनाने वाला नहीं था। ईमानदारी के साथ
उन्होंने कहा कि ये लड़का नहीं है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये पूजने लायक है तो ये जरा सा, लेकिन ये पूजने योग्य है। ये है ईमानदारी। ईमानदारी ने सारे के सारा के जितने बड़े लोग थे उनको भी छोटा बना दिया। उन्होंने भी ये महसूस किया कि हम बड़े जरूर हैं, लेकिन ईमानदारी में बड़ा यही हो सकता है, यही हो सकता है। तो ये मैं आज आपसे मैंने ये ईमानदारी के संदर्भ में मैंने कहा है। आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे और उनके जीवन से आप ईमानदारी किस तरीके से जी जा सकती है। ईमानदारी का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम अर्थोपार्जन नहीं करेंगे, हमको सीमित करना चाहिए, नहीं, ये नहीं होता। अर्थोपार्जन जरूर करिए, लेकिन अर्थ की उपयोगिता कहाँ है, खर्च उस जगह करिए। नहीं, ये तो हमारे बेटे के लिए होगा, ये तो हमारी पत्नी के लिए होगा, ये तो बेटी के लिए होगा, नहीं, उनको संस्कार दीजिए, तो संस्कारवान बनाइए, ईमानदारी सिखाइए, मितव्यता सिखाइए, तो फिर आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो मैंने आज आचार्य जी के जीवन का वो संदर्भ सुनाया, ईमानदारी का, सहिष्णुता का, सहनशीलता का, श्रमशीलता का, ये सारे के सारे संदर्भ मैंने आज आपको सुनाए हैं। आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। ओम शांति।